हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हम लोग पीछे देख रहे थे हेलो एल्केन और हेलो एरीन वाला चैप्टर, जैसा कि पिछला क्लास में मैंने बताया भी था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बाद कि आज के क्लास के बारे में कि महत्वपूर्ण कन्वर्जन को देखेंगे, यानी कि एक कंपाउंड से दूसरा कंपाउंड जो हमें बनाना है वो कैसे बनाना है। यानी कि एक कंपाउंड एक यौगिक दिया रहेगा, दूसरे यौगिक पर चलना है, उसके लिए कौन सा रिएजेंट कौन सा अभिकर्मक हम यूज करेंगे, कौन कौन से केमिकल कंपाउंड को वहाँ पर हम रखेंगे एज ए रिएजेंट अभिकर्मक के रूप में, तब वो चीज़ प्राप्त होगा। इसमें से अधिकतर रिएक्शन जो है आपको जो हेलो अल्केन का रासायनिक गुण या रासायनिक अभिक्रिया, चाहे हेलो एरीन का रासायनिक गुण या रासायनिक अभिक्रिया में आपको मिला था ये सब चीज़। चलिए पहला है हमारे पास कन्वर्ट करना है किसको, तो इथेनॉल से क्या बनाना है, ब्यूट वन आइन, यानी इथेनॉल यानी एक अल्कोहल हो गया, 2 कार्बन का यह अल्कोहल हो गया, उससे क्या बनाना है, ब्यूट वन आइन। तो जैसे देखिए अगर इथेनॉल की बात करते हैं तो इथेनॉल कैसे लिखते हैं, CH3CH2OH, इस पर SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड इसको कहते हैं। पिरीडीन की उपस्थिति में इसको जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो यही SOCl2 से यहाँ पर क्लोरीन लग जाता है, OH हटता है यहाँ से और यहाँ पर लग जाता है क्लोरीन, और यह जो बन गया इसको आप कहते हैं यह क्लोरोइथेन हो गया, क्लोरोइथेन या क्लोरोएथेन आप कह सकते हैं इसको। यह बना क्योंकि OH हटता है जब SOCl2 से, क्योंकि अल्कोहल फिनॉल ईथर वाला जो चैप्टर है अगला चैप्टर, उसमें आप देखेंगे कि कैसे हम अल्कोहल, यह अल्कोहल है, अल्कोहल की रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत ये सब चीज़ मिलेगा। तो यहाँ पर ख्याल रखिए OH को Cl में बदलना है तो यही थायोनाइल क्लोराइड है आपके पास, SOCl2। थायोनाइल क्लोराइड के बारे में अलग से भी पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि इसमें से थायोनाइल क्लोराइड का फॉर्मूला कौन सा है, 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से एक यह भी रहेगा। एक चीज़ मैं आपको क्लियर करूँ, SOCl2 को SOCl2, एक तो ये हो गया SOCl2 जिसको आप कहते हैं क्या, थायोनाइल क्लोराइड इसको कहते हैं आप, और दूसरा जो है SO2Cl2 जिसको कहते हैं सल्फ्यूराइल क्लोराइड, सल्फ्यूराइल क्लोराइड इसको कहते हैं। ये सब याद रखिएगा, अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होगा यानी क्वेश्चन बैंक होगा तो उसमें ये सब चीज़ें आपको मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ से क्या हुआ कि OH हटता है और यहाँ पर Cl आ जाता है, यानी कि क्लोरोइथेन बना। लेकिन हमें कहाँ पहुँचना है, ब्यूट वन आइन। जैसे ही ब्यूट की बात होती है वैसे 4 कार्बन की बात होती है, हमारे पास अभी मात्र 2 कार्बन है, उसमें भी आइन वाला चाहिए। आइन समझ रहे, आइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड, अल्काइन जैसे होता है ना उसी में वही ट्रिपल बॉन्ड। इसलिए हमें क्या कर देना पड़ता है, यहाँ पर यह CH ट्रिपल बॉन्ड CNA, यानी कि इसको आप ऐसा कह सकते हैं कि यह इथाइन था, अगर सीधे CH ट्रिपल बॉन्ड CH रहता तो इसको इथाइन कहते, इसका H हट करके यहाँ पर क्या है, सोडियम लगा हुआ है, ठीक है ना। ऐसा कर देने से क्या होता है, तो देखिए कि यह सोडियम और यह Cl हट जाएगा और इसी साइड से यह जुड़ जाएगा, तो 2 कार्बन यहाँ से और 2 कार्बन यहाँ से आ जाएगा, तो 4 कार्बन हो जाएगा। क्योंकि हमें बनाना तो क्या था, ब्यूट बनाना था, तो इसलिए यहाँ पर 4 कार्बन हो जाएगा। देखिए CH3CH2 आ गया, NaA और Cl, देखिए माइनस NaCl यानी NaCl हट गया है, आपके पास क्या बचा, तो CH3CH2, जैसे CH3CH2 Na और Cl हटा, यही C इस साइड से लग जाएगा इस CH2 के साथ, देखिए इस CH2 के साथ यहाँ पर यह C ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसी को कहते हैं ब्यूट वन आइन। क्यों, गिनती इधर से होता है ना, 1 2 3 4, तो 4 कार्बन है तो इसलिए ब्यूट कहाँ पर है, ट्रिपल बॉन्ड, तो फर्स्ट सेकंड है ना, देखिए यहाँ पर 1 2 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो जो कम रहता है 1 और 2 में 1 कम है तो इसलिए 1, और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन से लास्ट होता है, यानी कि ब्यूट वन आइन इसको कहते हैं। अब चलिए दूसरा है इथेन से ब्रोमोइथेन। इथेन से ब्रोमोइथेन, इसका मतलब क्या हुआ, इथेन जैसे देखिए तो C2H6 होता है इथेन का फार्मूला, इथेन का जो फार्मूला होता है वो C2H6 को हम ऐसे लिखते हैं CH3CH3 लिखते हैं। अब जैसे देखिए ब्रोमो इथेन पर जाना यानी ब्रोमीन लगाना है, तो ब्रोमीन के लिए क्या Bi2 हम जोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पर यह कैसे होगा, तो यहाँ पर HNu का मतलब क्या होता है, सनलाइट का आवश्यकता होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर कुछ टेम्परेचर चाहिए जो 520 से 670 केल्विन, तो निश्चित रूप से ये क्या होता है कि दोनों में से
CH3 है ना, यानी दोनों कार्बन में से किसी एक साइड से यहाँ पर एक ब्रोमीन लग जाता है और इस तरह से इसी का नाम जो हो जाता है वह हो गया क्या, ब्रोमो इथेन नाम हो गया इसका। यानी कि इथेन से ब्रोमो इथेन के लिए क्या किया आपने, तो इथेन पर Br2 जोड़ दिए, किसकी उपस्थिति में, तो HNu की उपस्थिति में, और नीचे टेम्परेचर का रेंज जो आपको 520 से 670 केल्विन दिख रहा है और नहीं कुछ। अगर ये रेंज याद नहीं रहे तो सिंपल सा क्या कीजिएगा, इसके लिए यहाँ पर जब रेंज नहीं याद रहे तो सीधे इस तरह से ताप दे दीजिए, ठीक है ना। यानी कि यह त्रिभुज का जो चिन्ह दे दीजिएगा तो इसका मतलब यह ताप को बता रहा है, ठीक है ना। अगर यह रेंज याद रहे तो बहुत बढ़िया, अगर यदि यह टेम्परेचर रेंज नहीं पता है, कुछ जो है मिस हो रहा है, आप भुला रहे हैं, तो उस स्थिति में आप क्या कीजिएगा, तो सीधे ये साइन दे दीजिएगा, तो आपको जो है ना यहाँ पर इसके लिए जो भी कंडीशन है वो पूरा हो जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, प्रोपीन से 1 नाइट्रोप्रोपेन, प्रोपीन से 1 नाइट्रोप्रोपेन एन, यानी कि इसको हम आप जो देख रहे हैं वो क्या है, नाइट्रोप्रोपेन है। तो प्रोपीन और प्रोपेन में अंतर है, प्रोपीन जो है अल्कीन परिवार का है जिसमें डबल बॉन्ड होता है, और यह प्रोपेन अल्केन परिवार का जिसमें कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता है, द्वि आबंध या त्रि आबंध उसमें नहीं होता है। जैसे देखिए प्रोपीन की बात कही जा रही है, तो जैसे प्रोपीन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये तो प्रोपीन है, लेकिन हमें कहाँ पर चलना है, तो हमें चलना है सबसे पहले कहाँ पर, NO2 लगना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि 1 नाइट्रोप्रोपेन तो CH3 CH2 3 कार्बन है और NO2 लगना चाहिए, यानी कि हमें पहुँचना है यहाँ से यहाँ। अब इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए देखिए कि क्या किया गया, सबसे पहले HBr के साथ इसको रिएक्शन कराया गया पेरोक्साइड के उपस्थिति में, पेरोक्साइड, जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड का नाम सुने होंगे आप, हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2, H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड को कहते हैं हम H2O2। यह एक लिक्विड होता है, कान की जो गंदगी होती है ना वो लिक्विड होता है, कान में जो है इसको जो डाल दिया जाता है इस लिक्विड को, तो वो कान की गंदगी जो है फूल करके बाहर आ जाती है, फिर उसे साफ करने में आसानी हो जाती है, हाइड्रोजन परऑक्साइड। रही बात की परऑक्साइड की जब बात होती है तब तो क्या होता है, यही इसका H2O2 को ऐसे लिखते हैं, यानी ऑक्सीजन ऑक्सीजन जब सिंगल बॉन्ड होता है ना तो इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, परऑक्साइड, यानी ये इसको कहते हैं पेरोक्सो बॉन्ड या पेरोक्सी बॉन्ड कहते हैं। अगर ROOR ऐसे रहता तो इसका मतलब क्या, ROOR ऐसे, देखिए तो यहाँ पर देखिए ना ROOR है ना, इसका मतलब क्या, यही पेरोक्सी बॉन्ड है, इसलिए नीचे में लिखा गया है परऑक्साइड इफेक्ट, परऑक्साइड प्रभाव। तो इसके वजह से क्या है ना कि हम कह सकते हैं कि प्रोपीन की अभिक्रिया HBr के साथ होती है, लेकिन किसकी उपस्थिति में, यही पेरोक्साइड की उपस्थिति में होती है। तो आप देख सकते हैं यह डबल बॉन्ड हट जाता है, इसके साथ H और इसके साथ Br, तो इस स्थिति में क्या हो जाता है, CH3 CH2, देखिए ना इस दोनों कार्बन के बीच क्या है, डबल बॉन्ड है ना, तो ये डबल बॉन्ड टूटता है, इसके साथ एक H आ जाएगा, किसका, HBr का H, तो ये CH2 हो गया, और यह CH2 था उसके साथ Br आ जाएगा, तो यहाँ पर बन गया यह CH3 CH2 Br। तो इसको हम कहते हैं क्या, 1 2 3, तो पहला से ब्रोमीन लगा हुआ है तो 1 ब्रोमो प्रोपेन हो गया, लेकिन हमें 1 ब्रोमो प्रोपेन नहीं, हमें बनाना है 1 नाइट्रोप्रोपेन। तो ब्रोमो से नाइट्रो कैसे बनेगा, तो देखिए इसके लिए आप जो है हेलो अल्केन के रिएक्शन में एक चीज़ आप पढ़े थे, जब आप KCN की बात करते थे, AgCN की बात करते थे, तो KCN की जब बात करते थे तो वहाँ पर CN लगता था, लेकिन AgCN की बात करते थे तो वहाँ पर NC लगता था, यानी आइसोसाइनाइड बनता था। इसी तरह से आपको मैंने बताया था कि KNO2 और AgNO2, जब KNO2 की बात करते हैं तो ONO नाइट्रीटो वाला आता है, जबकि AgNO2 की बात करेंगे तो यह नाइट्रो वाला आएगा, और इसलिए यहाँ पर क्या किया गया कि यह जो 1 ब्रोमोप्रोपेन है इस पर AgNO2 डाल दिया जाए, यहाँ से NO2 जो आएगा इस ब्रोमीन को हटा दिया जाएगा, ठीक है ना, हट जाएगा, यानी Ag और Br हट जाएगा, यह NO2 इसके साथ लग जाएगा, तो यह हो गया CH3 CH2 NO2। अब देखिए 1 2 3 कार्बन और उसके साथ लगा हुआ है NO2, तो इसलिए गिनती इसी साइड से होगा, जिधर से ग्रुप लगा हुआ, जिधर से समूह लगा हुआ है NO2, तो इसलिए इसको कहेंगे क्या कि 1 नाइट्रो 1 2 3 कार्बन का अल्केन प्रोपेन कहलाया। इस तरह से हमें पता चला कि प्रोपीन से हम 1 नाइट्रोप्रोपेन पर पहुँचे। तो याद रखिएगा कि प्रोपीन से जब पहुँचना है तो इसका मतलब क्या, डबल बॉन्ड को हटाना है, तो डबल बॉन्ड को हटाने के लिए क्या यूज कर दीजिए, HBr, लेकिन HBr में हमें साइड से Br रखना है, तो इसलिए पेरोक्साइड इफेक्ट, तो पेरोक्साइड इफेक्ट के लिए क्या, वहाँ पर कोई ना कोई पर ऑक्साइड कंपाउंड रखना चाहिए, तो इसी को हम R OR, ठीक है ना, इसको हम रखे
इसके बाद से क्या बना हमारे पास CH3 CH2 CH2 Br, लेकिन हमें चाहिए था 1 नाइट्रोप्रोपेन। अब क्या किए ना, उसी पर AgNO2 डाल दिए। AgNO2 जब डाल देते हैं तो वहाँ से NO2 प्राप्त होता है और यही Br के जगह पर NO2 लग जाता है, तो CH3 CH2 CH2 NO2 जो 1 नाइट्रोप्रोपेन बन जाता है। तो इस तरह से इससे इसमें कन्वर्ट आप कर लिए। चलिए अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन है, टॉल्यूइन से बेंजाइल अल्कोहल। टॉल्यूइन से बेंजाइल अल्कोहल हमें देखना है। तो देखिए टॉल्यूइन से अगर बेंजाइल अल्कोहल देखना है तो सबसे पहले टॉल्यूइन क्या होता है इसको समझे, और उसके बाद से बेंजाइल। तो टॉल्यूइन और बेंजाइल, देखिए बेंजीन पर जब CH3 ग्रुप लगा रहता है, CH3 जब लगा रहता है बेंजीन के साथ, यानी मिथाइल जब लगा रहता है बेंजीन के साथ, तो उसको हम टॉल्यूइन कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हुआ, इसमें जो ना आप चाहे ऐसे कहीं पर भी CH3 लगा दिए तो ये टॉल्यूइन हो गया। देखिए इसको इस तरह से लिखा गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें कहाँ पहुँचना है, अल्कोहल पर, बेंजाइल अल्कोहल पर। तो हम सोच रहे हैं ना कि सबसे पहली बात कि बेंजाइल अल्कोहल ये टॉल्यूइन हुआ, ये टॉल्यूइन हुआ, और हमें पहुँचना कहाँ है, बेंजाइल अल्कोहल। तो बेंजाइल अल्कोहल का मतलब क्या हो गया, जो CH3 है ना, यहाँ पर आप OH, यानी कि ये है बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है ना, बेंजाइल अल्कोहल है। हमें पहुंचना है यहीं से, हमें इससे इसमें पहुंचना है। कैसे पहुंचेंगे, तो इसके लिए देखिए सबसे पहली बात क्या है ना, कि अगर यहाँ पर इसको हम हेलो अल्केन जैसा बना दें, चाहे हेलो एरिन जैसा बना दें, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर अगर कोई भी हेलो ग्रुप, चाहे ब्रोमो हो चाहे क्लोरो हो, अगर लगा देते हैं तो फिर वहाँ से OH लगाना आसान हो जाता है। आपको याद होगा एक्वस KOH और अल्कोहलिक KOH का प्रयोग आपने पढ़ा था, लेकिन अल्कोहलिक KOH का जो प्रयोग में हम लोग क्या देखते थे, अल्कीन का फॉर्मेशन होता था, अल्कीन बनता था, लेकिन एक्वस KOH में OH लगता था। तो इसलिए सबसे पहले हमारा टारगेट क्या होना चाहिए कि इसमें जो ना कोई हेलो ग्रुप लग जाए, जैसे कि ब्रोमो, ठीक है ना। अब ब्रोमीन लगाना कितना आसान है, तो इसलिए देखिए ना, चाहे क्लोरीन, ब्रोमीन या क्लोरीन कुछ भी, तो यहाँ से देखिए कि Cl2 HNu, सीधे टेम्परेचर नहीं याद रहे कुछ भी तो टेम्परेचर, तो यहाँ से HCl निकल जाएगा और CH2 बन जाएगा। यहाँ पर CH3 था, एक H यहाँ से, Cl2 है तो एक Cl यहाँ से हटेगा और एक Cl यहाँ पर लग जाएगा, तो क्या बन गया, CH2Cl बन गया। अब इस पर क्या कीजिए, एक्वस KOH डाल दीजिए, वहाँ से OH आएगा, Cl को हटाएगा, उसके जगह पर लग जाएगा। तो इसलिए देखिए बेंजाइल क्लोराइड बना, इस पर एक्वस KOH दे करके थोड़ा सा हीट कर दीजिए, तो देखिए कि आपके पास क्या है, Cl के जगह पर OH आ जाएगा, यही है बेंजाइल अल्कोहल, बन गया आसानी से। क्योंकि देखिए बेंजाइल अल्कोहल तो आपको पता चला। अब इससे पीछे जैसा कि एक्वस KOH और अल्कोहलिक KOH की बात होती है, तो एक्वस KOH से क्या बनता है, अल्कोहल का निर्माण होता है। कैसे होता है, इसके लिए पिछला वीडियो में, ठीक है ना, पिछला क्लास में आपने देखा था कि एक्वस KOH और अल्कोहलिक KOH के बारे में अलग से बहुत ही विस्तार से बताया गया है उसमें। इसी तरह से था KCN AgCN, ठीक है ना, KCN से साइनाइड बनता था, AgCN से आइसोसाइनाइड बनता था। चाहे साइनाइड को हम यहाँ पर नाइट्राइल कहते हैं ऑर्गेनिक में, ठीक है ना, तो इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पर KCN से नाइट्राइल बनता था और AgCN से आइसोनाइट्राइल बनता था। लेकिन यही KNO2 के प्रेजेंस में हम ये बात करते हैं नाइट्रीटो बनता है, और अगर AgNO2 रहता है तब नाइट्रेट बनता है, जैसा कि यहाँ पर इसमें भी देख चुके हैं आप। तो ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसके बारे में बहुत सारा डिस्कशन हो चुका है, इन सब चीज़ों पर जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये सब जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसका अलग से कोई विशेष रोल नहीं है, लेकिन इसके बिना कुछ होगा भी नहीं, ठीक है ना। यहाँ पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट को अपने में छुपा के रखता है। तो इसलिए चलिए आपको जो है पता चला कहाँ से, टॉल्यूइन से हमें कहाँ पहुँचना है, बेंजाइल अल्कोहल पर। तो टॉल्यूइन किसको कहते हैं ये समझना बहुत ज़रूरी होता है। बेंजीन में CH3 लगा दिए हम, ठीक है ना, टॉल्यूइन हो गया। अब वहाँ से OH पर पहुँचना है, तो सबसे पहले क्या कीजिए, उस CH3 को जो ना हेलो ग्रुप, उस CH3 में एक हाइड्रोजन को हटा करके हेलो, तो उसके लिए क्या कीजिए, Cl2, ठीक है ना, HNu के प्रेजेंस में, चाहे Br2 HNu के प्रेजेंस में आप जो है ना वहाँ पर डाल सकते थे, ठीक है ना, जिसके वजह से क्या बनेगा, तो वह बेंजाइल क्लोराइड बना। फिर एक्वस KOH डाल दीजिए, क्योंकि आपको पता है एक्वस KOH डालने से अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, अल्कोहल का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से बेंजाइल अल्कोहल आपको प्राप्त हो गया। अगला देखते हैं, अब है प्रोपीन से प्रोपाइन। प्रोपीन से प्रोपाइन कैसे बनाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। प्रोपीन यानी डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड वाला बनाना है, ठीक है ना। तो देखिए इसके लिए प्रोपीन हम किसको कहेंगे, तो देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर Br2 सीधे HNu के प्रेजेंस में डालते, ध्यान दीजिए, जैसा Cl2 HNu के प्रेजेंस में डाले, यानी HNu का मतलब क्या हो गया, ये फोटोन है, फोटोन का मतलब प्रकाश हो गया, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है ना। ऐसा करते तो एक ही Br लगता किसी के पास,
लेकिन यहाँ पर CCl4 के प्रेजेंस में अगर Br2 को डाल रहे हैं ना, तो दोनों कार्बन से जो डबल बॉन्डेड कार्बन है ना, डबल बॉन्ड यहाँ से टूटेगा और इसके बाद से क्या हो जाएगा, इस दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ एक Br लग जाएगा, एक Br लग जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा यहाँ पर क्या हुआ, डबल बॉन्डेड कार्बन यही दोनों है, CH3 जैसे था वैसे रह गया, इसके साथ भी Br, इसके साथ भी Br लग गया। अब इसको देखते हैं, लेकिन हमें पहुंचना कहाँ पर, प्रोपाइन पर पहुंचना है। प्रोपाइन का मतलब आपको तो पता है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, त्रिआबंध होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करते हैं, तो आप एक चीज़ देख लीजिए कि जब यह क्लोरो या ब्रोमो हैलो है, हैलो से हमें क्या बनाना है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। अल्कोहलिक KOH जो है ना, एक बहुत ही महत्वपूर्ण वहाँ पर क्या हो जाता है, हमारे पास हथियार हो जाता है। अल्कोहलिक KOH से क्या होता है, अल्किन का फॉर्मेशन अगर 2 बार हो जाए तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पर डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण हो जाएगा। यानी कि एक बार जब होता है अल्कोहलिक KOH, ठीक है ना, का निर्माण HCl निकलता है चाहे HX निकलता है, तो एक डबल बॉन्ड बना, ठीक है ना। फिर से 2 बार जो है निकल जाए HBr, यहाँ से तो ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण होगा। जैसे देखिए इस चीज़ को हम डिस्कस कर रहे हैं, पहले ये तो रफ था, इसको जो है मिटाते हैं, यहाँ से चलते हैं कैसे हुआ होगा। अल्कोहलिक KOH है, देखिए कैसे हुआ होगा, तो आपके पास है क्या, CH3 CH CH2, तो आप इसको ऐसे लिखिए, CH था ना तो इसको H, इसको Br, इसको जो है ना इधर से इसको Br कर दीजिए और इसको ऐसे H कर दीजिए, ठीक है ना। अल्कोहलिक KOH जब डाल दीजिएगा ना, तो एक बार यह HBr हटेगा, अगर एक बार यह HBr हटा तो यह तो मिट जाएगा यहाँ से, और इसके वजह से क्या हो जाएगा ना, इसके वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। फिर से चूंकि अल्कोहलिक KOH है, फिर से ये HBr हटेगा, एक बॉन्ड और बन गया, तो देखिए क्या बन जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड हो गया कि नहीं। तो CH3 जैसे था वैसे C ट्रिपल बॉन्ड CH, यानी कि यह प्रोपाइन। तो इस तरह से प्रोपाइन का फॉर्मेशन यहाँ पर हो गया। चलिए पहले इतना को नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद आगे देखते हैं। देखिए 5 क्वेश्चन हम लोग उधर पढ़ चुके थे, अब है ये 6ठा क्वेश्चन, यह भी कन्वर्जन का क्वेश्चन है। देखिए इथेनॉल से इथाइल फ्लोराइड बनाना है, इथेनॉल से। तो देखिए हमेशा आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक कंपाउंड दिया रहेगा, एक यौगिक, उससे दूसरा यौगिक बनाना है, ठीक है। तो जैसे देखिए कि इथेनॉल, तो इथेनॉल मतलब अल्कोहल है, तो इथेनॉल से हमें पहुँचना है कहाँ पर, ये पहुंचना है इथाइल फ्लोराइड पर, इथाइल फ्लोराइड पर, इथाइल फ्लोराइड पर। तो इथेनॉल क्या है, CH3 CH2OH, C2H5OH कहते हैं ना, ठीक है ना। अब देखिए इस पर क्या है कि SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड किसके उपस्थिति में, पिरिडीन की उपस्थिति में, पिरिडीन की उपस्थिति में इसको डाल दीजिए, यह इथेनॉल हुआ। तो आपको पता है ना कि इसकी उपस्थिति में, यानी कि पिरिडीन की उपस्थिति में SOCl2 डालते हैं तो OH हट जाता है, वहाँ पर Cl लग जाता है, तो यह हो जाएगा CH3 CH2Cl। यही चीज़ देखिए कि यहाँ पर यह हो गया। अब क्या करते हैं, स्वार्ट्स अभिक्रिया आप पढ़े थे, स्वार्ट्स अभिक्रिया। स्वार्ट्स अभिक्रिया में क्या करते हैं ना, इस पर HgF2 AgF2, ठीक है ना, कुछ भी चाहे Hg2F2 ये सब जो डाल दीजिएगा तो Cl हट जाएगा और फ्लोरीन लग जाएगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा CH3 CH2 Cl हटेगा और यहाँ से F लग जाएगा, F, और यही है आपका इथाइल फ्लोराइड। इस तरह से आप देख सकते हैं CH3 CH2 F, इथाइल फ्लोराइड या एथिल फ्लोराइड इसको कहते हैं। इस तरह से आपको प्राप्त हो गया। तो यानी कि आपने क्या किया, पहले अल्कोहल को हैलो अल्केन में बदला, उसके लिए क्या करना पड़ा, SOCl2 किसकी उपस्थिति में, पिरिडीन की उपस्थिति में डाले, OH हटेगा, Cl जुटेगा, और फिर उसके बाद से HgF2 चाहे AgF2 ये सब जो है डाल दीजिएगा तो स्वार्ट्स अभिक्रिया होगा। इसलिए यहाँ पर देखिए लिख दिया गया है स्वार्ट्स अभिक्रिया, SWARTS होता है स्वार्ट्स रिएक्शन। जहाँ पर केमिकल रिएक्शन आपको बताए हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक प्रक्रिया, यानी कि रासायनिक जो न गुण है हैलो अल्केन के, वहाँ पर ये सब चीज़ बताया गया है। स्वार्ट्स अभिक्रिया किसको कहते हैं ये सब चीज़ बताया गया है। चलिए अब है दूसरा, 1 क्लोरोब्यूटेन से N ऑक्टेन बनाना है। 1 क्लोरोब्यूटेन से N ऑक्टेन, बहुत ही आसान यह चीज़ हो जाता है।
क्यों? क्योंकि इसके लिए हम देखते हैं तो वुर्ज रिएक्शन में हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पर जैसे हमारे पास है क्या 1 क्लोरोब्यूटेन, तो यानी कि ब्यूटेन है तो 4 कार्बन तो होगा ही होगा। तो देखिए तो 4 कार्बन, चूँकि यहाँ पर क्या लगा देते हैं, Cl लगा देते हैं, तो इसलिए इसको कहेंगे 1 2 3 4, यहाँ से शुरुआत हुआ तो 1 क्लोरोब्यूटेन। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यह 1 क्लोरोब्यूटेन है। अब इसका वुर्ज रिएक्शन करवा दीजिए। तो आपको पता है ना ये 4 कार्बन का है। अब पहुँचना कहाँ पर है, हमें पहुँचना है N ऑक्टेन यानी नॉर्मल ऑक्टेन। नॉर्मल ऑक्टेन का मतलब क्या होता है, 8 कार्बन वाला अल्केन। लेकिन वो 8 कार्बन ब्रांच में नहीं जाएगा, शाखा में नहीं जाएगा, सब एक लाइन से सीधी श्रृंखला में रहेगा, ठीक है ना। यानी कि 4 कार्बन से 8 कार्बन पर जाना है, बहुत ही आसान हो जाता है, ठीक है ना। आप इसके लिए क्या कीजिए, जो वुर्ज रिएक्शन आप जो पढ़ते हैं तो इसमें इसी का 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं और यहाँ पर 2Na किसके उपस्थिति में, शुष्क ईथर, यानी कि हम कहते हैं इसको ड्राई ईथर के प्रेजेंस में जब ये चीज कर देते हैं तो एक Na और Cl, तो NaCl, तो यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ से 2NaCl हट जाएगा और आपके पास क्या सब रहा, तो CH3 CH2 CH2 CH2, ये 4 गो तो रहा कहाँ से, एक मॉलिक्यूल का, चूँकि 2 गो मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। तो Cl तो हट गया है, फिर से यही चीज़ यहाँ से दोहरा जाएगा, यानी कि CH2 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 CH3, ऐसे देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन का बना, ठीक है ना। अब देखिए तो इसी को शॉर्ट में, इतना लंबा तो लिखेंगे नहीं, तो इसी को शॉर्ट में लिखना चाहते हैं, CH2 होल 6 CH3। क्यों? देखिए CH2 कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 बार, तो इसलिए लिखते हैं CH2 होल 6 यानी CH3 CH2 होल 6 CH3। इसी को कहते हैं नॉर्मल ऑक्टेन। क्यों? क्योंकि इसमें सारे के सारे कार्बन जो है ना सीधी श्रृंखला में है, कोई शाखा नहीं यहाँ पर बना है, कोई ब्रांच यहाँ पर नहीं बना है, इसलिए इसको कहते हैं हम लोग क्या कि ये N ऑक्टेन बना, ये इसको कहते हैं वुर्ज रिएक्शन। चलिए अगला है क्या कि बेंजीन से बाइफिनाइल बनाना। बेंजीन से बाइफिनाइल, देखिए यहाँ पर ये बेंजीन का ये स्ट्रक्चर आपको पता है, इसमें हम क्या करते हैं कि Br लगाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा करने से फिर से हम लोग जो है फिटिक रिएक्शन का हम सहारा लेना चाहते हैं, क्योंकि आपको देखिए एक चीज़ पता होगा अभी जिसको पढ़े हैं आप वुर्ज रिएक्शन, क्योंकि इसमें जब दोनों मॉलिक्यूल जो है ना इसको हम कहते हैं Rx, ध्यान दीजिएगा, Rx प्लस सोडियम किसके प्रेजेंस में, ईथर के प्रेजेंस में, तो यह क्या ईथर की उपस्थिति में, तो यहाँ पर क्या होता है NaX हट जाता है और R यानी अल्केन प्राप्त होता है, तो इसको वुर्ज रिएक्शन कहते हैं। लेकिन एक क्या हो जाता है इसी में, यहाँ यानी कि यहाँ पर दोनों का दोनों हेलो अल्केन था, 2 मॉलिक्यूल इसका होता है, 2 इसका भी, ठीक है, दोनों का दोनों हेलो अल्केन था, एक हेलो अल्केन रहता, एक हेलो एरिन रहता, वुर्ज फिटिक हो जाता। दोनों का दोनों हेलो एरिन रहता तो फिटिक हो जाता, जैसा कि यहाँ पर हमें जो ना देखने को मिलेगा। तो देखिए कि सबसे पहले बेंजीन पर हम Br2 के साथ हम अभिक्रिया कराते हैं बेंजीन की। ऐसा करने से क्या होगा, बेंजीन पर जो है ना यानी कि वो हेलो एरिन जैसा बनेगा, यानी ब्रोमो एरिन बन जाएगा, ब्रोमो बेंजीन। तो ये बहुत ही आसान है। तो ब्रोमीन का जो अभिक्रिया करवाना चाहते हैं बेंजीन से, तो उसके लिए यहाँ पर आप क्या कर दीजिए, तो FeBr3 और इसके बाद थोड़ा सा हीट कर दीजिए, चाहे आप यहाँ पर Cl2 FeCl3 कर देते, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ गया Br जब जुड़ता है इसके साथ तो यह हो गया ब्रोमो बेंजीन। अब इसके बाद से क्या कीजिए, फिटिक रिएक्शन, यानी 2 मॉलिक्यूल इसका, फिर 2 मॉलिक्यूल की मतलब 2 सोडियम, तो यहाँ से 2NaBr जो है ना हम कह सकते हैं यहाँ से -2NaBr हट जाएगा, ठीक है ना। Br हट गया, 2 मॉलिक्यूल है तो एक है ही, एक और मॉलिक्यूल, ठीक है ना। यानी इसको हम देखना चाहें तो इस तरह से समझिए, इसको हम समझना चाहते हैं तो यहाँ पर समझिए। फिटिक रिएक्शन में क्या होता था, हम लोग समझते हैं कि वुर्ज रिएक्शन में दोनों का दोनों मॉलिक्यूल जो होता है वह क्या होता है, हेलो अल्केन होता है। वुर्ज फिटिक में क्या होता है, एक हेलो अल्केन एक हेलो एरिन, सोडियम के साथ ही अभिक्रिया ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होता है, ठीक है ना। लेकिन फिटिक में क्या होता है, इसमें दोनों जो होता है वो हेलो एरिन होता है। जैसे इसी की हम बात करें, इसी की बात करें, यह जो Br है ऐसे कर लेते हैं, 2Br प्लस 2Na किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर, ठीक है ना, इसके प्रेजेंस में। तो देखिए कि यह क्या हो जाएगा, आपके पास 2 मॉलिक्यूल था ना, तो इसको ऐसे कहिए, 2Na है बीच में डाल दीजिए, यहाँ से Br ऐसे डाल दीजिए। देखिए यहाँ से इसको हटाइए, तो इसको जब हटाइएगा तो -2NaBr, देखिए -2NaBr, तो बचा क्या इधर से, तो इधर से ये बचा और फिर उधर से ये, इसी को तो कहते हैं बाइफिनाइल।
ये हमारा बाइफिनाइल बन गया। तो इस तरह से आपने क्या देखा कि पहले बेंजीन से हम ब्रोमो बेंजीन बनाए, इसका 2 मॉलिक्यूल और 2 सोडियम यहाँ से, तो -2 NaBr हटेगा और आपके पास इस तरह का जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा जिसको बाइफिनाइल कहते हैं। यही चीज़ तो लाना था। यह रिएक्शन फिटिंग रिएक्शन कहलाता है, ठीक है ना। ऐसे पीछे जो ना ये सारा चीज़ पढ़ाया गया है, वहाँ से आप ज़्यादा कन्फर्म हो सकते हैं। चलिए अब है प्रोपीन से प्रोपेन 1 ऑल। प्रोपीन से प्रोपेन 1 ऑल। तो देखिए, अगर अल्कीन से डबल बॉन्डेड कार्बन से अगर आप जो है ना क्या करना चाहते हैं, उसमें लगाना चाहते हैं Br को, कहने का मतलब ब्रोमो, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, HBr लगाइए पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, ROOR पेरोक्साइड बॉन्ड है यहाँ पर, पेरोक्सी बॉन्ड, तो इसलिए इसको कहते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट। तो इसमें क्या होगा, तो डबल बॉन्डेड कार्बन में एक में H लगेगा, दूसरा में Br लगेगा और इस तरह से यह 1 ब्रोमो प्रोपेन बना। क्योंकि हमें पहुंचना कहाँ से कहाँ था, तो देखिए ना कि ये अल्कीन है, अल्कीन से पहुंचना है कहाँ पर, 1 ऑल यानी प्रोपेन 1 ऑल अल्कोहल पर पहुंचना है। तो अल्कीन से अल्कोहल पर कैसे पहुंचेंगे, तो अल्कीन से सबसे पहले आप बना लीजिए यहाँ पर क्या, तो हेलो अल्केन। हेलो अल्केन पर एक्वस KOH का प्रयोग कर दीजिए, तो निश्चित रूप से आपको क्या मिल जाएगा, तो अल्कोहल मिल जाएगा। तो इसलिए हम लोग देखें यहाँ पर कि प्रोपीन से सबसे पहले HBr पेरोक्साइड इफेक्ट के कारण से, और यहाँ पर बन गया 1 ब्रोमो प्रोपेन, और वहाँ पर एक्वस KOH थोड़ा सा हीट कर दीजिए, इसलिए देखिए इसका जो है साइन दिए हैं। अब क्या हो जाएगा, Br के जगह पर OH जुड़ जाएगा, तो 1 2 3, तो इसलिए प्रोपेन 1 ऑल, यानी कि पहला नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है OH, तो इसलिए 1 ऑल। अब चलते हैं, नेक्स्ट है कि बेंजीन से 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन बनाना है। बेंजीन से 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन, तो फिर से वही बात, बेंजीन से हमें ब्रोमो बेंजीन पहले बनाना है, क्योंकि इतना तो पता है ना कि यहाँ पर दिख रहा है 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन, इतना तो दिख रहा है, ठीक है ना। तो अगर बेंजीन से ब्रोमो बेंजीन यानी कि बेंजीन से हेलो एरिन हमें बनाना है, तो इसके लिए क्या करते हैं, तो कोई भी X2 किसके प्रेजेंस में, FeX3 के प्रेजेंस में, X अगर Br है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा Br2 किसके प्रेजेंस में, FeBr3 के प्रेजेंस में, थोड़ा सा हीट कर दीजिए तो आपको ब्रोमो बेंजीन प्राप्त हुआ। अब हमें क्या चाहिए, नाइट्रो बेंजीन, यानी कि यहाँ पर ब्रोमो बेंजीन है, ठीक है ना। अब इसके बाद से चाहिए ये, अब पता है आपको जब मैंने बताया था नाइट्रेशन के बारे में, ठीक है ना, नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन में क्या होता है, कॉन्क HNO3 और कॉन्क H2SO4 का जब मिक्सचर बनता है तो वहाँ से NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल के रूप में आता है, और ब्रोमीन अगर यहाँ पर प्रेजेंट है तो यानी कि +R की तरह काम करता है, और +R की तरह काम करता है तो यह अर्थो और पैरा पोजिशन पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है, और यह NO2 प्लस इस दोनों को मिलने से NO2 प्लस जो है एज ए न्यूक्लियोफाइल प्राप्त होता है, और यह जाकर के अर्थो और पैरा पोजिशन पर जाकर के मिलता है, यानी कि अर्थो और पैरा पोजिशन पर जाकर के इसके साथ जुड़ता है। तो यहाँ पर देखिए यह ब्रोमीन है, तो इधर से NO2 जुड़ जाता, तो इसको कहते हैं अर्थो प्रोडक्ट है यह, और इसके बाद से यहाँ से यह Br है, और इस पोजीशन पर जाकर के ये तो पैरा प्रोडक्ट है। लेकिन आपको पता है कि पैरा प्रोडक्ट जो होता है वो मेजर प्रोडक्ट होता है, इसलिए मेजर प्रोडक्ट की हम बात करते हैं, हमें ऐसे पहुँचना भी था वैसे ही। तो इसलिए देखिए क्या हो गया है ना कि Br और यहाँ पर पैरा पोजीशन पर जाकर के लगा है NO2, तो इसलिए हम इसको कहते हैं 1,4 पोजीशन, ठीक है ना। तो इसलिए देखिए 1 2 3 4, तो 4 पर ब्रोमो हो गया। इसके बाद से देखिए अगर ब्रोमो को हटा देते हैं तो बेंजीन पर NO2 रहता है, तो उसको नाइट्रो बेंजीन कहते हैं, तो यानी हम कह सकते हैं 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन। तो इस तरह से बेंजीन से 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन आपको प्राप्त हो गया। तो आपने किया क्या इसमें, तो बेंजीन को जब भी हेलो एरिन बनाना है, यानी कि एरिन को जब हेलो एरिन बनाना है, तो इसके लिए क्या कीजिएगा, तो यहाँ पर X2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeX3 और थोड़ा सा हीट कर दीजिए, यानी कि बेंजीन प्लस Br2 FeBr3 के प्रेजेंस में, तो ब्रोमो बेंजीन हमें प्राप्त हुआ। अब ब्रोमो बेंजीन पर हमें क्या चाहिए था, नाइट्रो। तो नाइट्रो के लिए क्या करते हैं, कॉन्क HNO3 और कॉन्क H2SO4 का मिक्सचर मिलाते हैं, तो वहाँ से NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल के रूप में प्राप्त होता है, और यही इलेक्ट्रोफाइल NO2 अर्थो और पैरा दोनों पोजीशन पर जाता है, मिक्सचर प्राप्त होता है। लेकिन उसमें से जो पैरा पोजीशन वाला जो होता है, पैरा प्रोडक्ट जो होता है वो मेजर प्रोडक्ट होता है, और मेजर प्रोडक्ट यानी अधिक मात्रा में वो प्राप्त होता है, ठीक है ना। और इस तरह से हमें यह जो प्रोडक्ट प्राप्त हुआ, ऐसे भी 4 ब्रोमो वाली बात थी, तो इसलिए पैरा प्रोडक्ट की ही यहाँ पर हमें ज़रूरत थी। तो इस तरह से यह आंसर हो गया। चलिए पहले इतना को लिख लीजिए, इसके बाद से 2 3 4 क्वेश्चन और भी देख लेते हैं। देखिए इससे पीछे हम लोग इतना सारा क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। अब देखते हैं यहाँ पर है
यह 11वां क्वेश्चन कन्वर्जन का ही है, इथेनॉल से प्रोपेन नाइट्राइल। आपको मैं बता दूं, जब CN लगा रहता है, CN जिसको इनऑर्गेनिक में हम लोग साइनाइड ऐसे कहते हैं, यहाँ पर जो है ना ऑर्गेनिक में इसको हम नाइट्राइल कहते हैं। तो हम कैसे प्राप्त करेंगे इथेनॉल से प्रोपेन नाइट्राइल? तो देखिए सबसे पहली बात हम इथेनॉल लिखते हैं, यही है इथेनॉल हमारा, एथेनॉल या इथेनॉल कहिए इसको। अब क्या करते हैं, आपको तो पता है कि सबसे पहले क्या है ना, अल्कोहल से हम जो है ना क्या कर लेते हैं, हेलो अल्केन बना लेते हैं। अल्कोहल से हेलो अल्केन बना लेते हैं, उसके बाद से आगे बढ़ने में आसानी हो जाती है। तो हेलो अल्केन बना लेते हैं, तब उसके बाद से क्या करेंगे, यहाँ पर KCN डाल देंगे, अल्कोहलिक KCN, यहाँ से CN प्राप्त होगा और लग जाएगा यहाँ पर CN, तो यह नाइट्राइल हमें प्राप्त हो जाएगा। सबसे पहली बात देखिए, अल्कोहल से हेलो अल्केन बनाने के लिए SOCl2 जिसको थायोनाइल क्लोराइड कहते हैं, पिरीडीन के प्रेजेंस में, उसकी उपस्थिति में, यानी हम कह सकते हैं पिरीडीन की उपस्थिति में SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड की अभिक्रिया किसके साथ, अल्कोहल के साथ होती है। तो आप देखिए यहाँ पर क्या प्राप्त होता है हमें, हेलो अल्केन। तो बताइए OH के जगह पर Cl लग गया है, तो यह क्या हो गया, क्लोरोइथेन। अब इसके बाद से KCN यानी अल्कोहलिक KCN डाल दीजिए, यहाँ से CN प्राप्त हो जाएगा आपको। तो CH3CH2 Cl के जगह पर CN आ गया, लेकिन CN का कार्बन भी गिनती में आएगा, तो 1 2 3, तो इसलिए 3 कार्बन वाला अल्केन प्रोपेन, चूंकि CN है तो इसलिए नाइट्राइल इसको कहते हैं, तो प्रोपेन नाइट्राइल हमें प्राप्त हो जाता है। अगला है एनिलीन से क्लोरोबेंजीन। एनिलीन से क्लोरोबेंजीन, अब किसको कहते हैं एनिलीन? तो एनिलीन क्या होता है कि बेंजीन पर जब NH2 ग्रुप लग जाता है बेंजीन के साथ, तो उसको हम लोग कहते हैं एनिलीन। जैसे कि देखिए यही है हमारा एनिलीन। एनिलीन अब क्या करते हैं, एनिलीन से क्या बनाना है, क्लोरोबेंजीन। यानी हम देख सकते हैं यहाँ से एनिलीन हमारा ये है NH2। अब इससे क्या बनाना है, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन कहने का मतलब क्या हो गया, ये जिस Cl ये। अब इससे ये कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए देखिए सबसे पहले क्या होता है कि इसमें बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बना लीजिए, उसके बाद से क्लोरोबेंजीन बनाना आसान हो जाएगा। बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट में क्या होता है ना कि N2 प्लस और Cl माइनस, यानी NH2 को सबसे पहले बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट यानी N2 प्लस Cl माइनस में बदलिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जब बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट की बात कर रहे हैं तो इसके लिए NaNO2 और HCl को उसके मिक्सचर को डालना पड़ेगा इस टेम्परेचर रेंज पर, तो आपके पास बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड प्राप्त होगा। उसके बाद से सैंडमेयर रिएक्शन करवा दीजिए, CuCl इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। तो देखिए कि सैंडमेयर रिएक्शन होगा, ये पूरा का पूरा हट जाएगा, यहाँ से Cl आएगा, सीधे यहाँ पर लग जाएगा, क्लोरोबेंजीन का निर्माण हो जाता है। इस तरह से हमें क्लोरोबेंजीन भी प्राप्त हो जाएगा। अब चलिए आगे देखते हैं। अब क्लोरोबेंजीन से पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, यानी कि क्लोरोबेंजीन से पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। चलिए इसके लिए देखते हैं क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन की बात करते हैं, यहाँ पर Cl, और हमें पहुँचना कहाँ पर है, तो पहुँचना है पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। तो ठीक है, यहाँ पर यह Cl रहने दीजिए और यहाँ पर नाइट्रो यानी NO2। पैरा मतलब देखिए 1,4 पोजीशन, तो इसको कहते हैं पैरा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है। कैसे पहुँचेंगे, तो इसके लिए देखिए बहुत ही आसान चीज़, यह तो क्लोरोबेंजीन रहा आपका क्लोरोबेंजीन। अब इसका नाइट्रेशन करवा दीजिए, नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन के लिए क्या करना होता है आपको पता है, इस पर क्या करते हैं, कॉन्क HNO3 प्लस कॉन्क H2SO4, इस पर जब डाल देते हैं तो यहाँ से एज ए इलेक्ट्रोफाइल NO2 प्लस यानी NO2 प्लस एज ए इलेक्ट्रोफाइल आता है, जो अर्थो या पैरा पोजीशन पर जाता है। ठीक है ना, तो अर्थो और पैरा दोनों पर जाता है, तो अर्थो पैरा प्रोडक्ट का मिक्सचर प्राप्त होता है, जिसमें से पैरा प्रोडक्ट जो है होता है वह मेजर प्रोडक्ट होता है, वह मुख्य प्रोडक्ट होता है, मुख्य उत्पाद होता है। इसमें हमें P की बात कही गई, P मतलब पैरा, यानी कि यही 1,4 पोजीशन वाला। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर सीधे क्लोरोबेंजीन था ही, यहाँ पर केवल क्या किया है ना, नाइट्रेशन करवा दी है। नाइट्रेशन के लिए यही रिएजेंट हम यूज करेंगे, कॉन्क HNO3 प्लस कॉन्क H2SO4। कॉन्क का मतलब सांद्र हो गया, यानी सांद्र HNO3, सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का जो मिश्रण है वह NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल देता है, वही इलेक्ट्रोफाइल पैरा पोजीशन पर जाकर के लगेगा, और इसकी वजह से हमें पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाता है। तो देख सकते हैं, डिस्कशन यहाँ से देख लिया। अब चलिए अब है लास्ट क्वेश्चन, वो है क्लोरोइथेन से ब्यूटेन बनाना। क्लोरोइथेन से ब्यूटेन बनाना, देखिए कितना आसान। क्लोरोइथेन, तो सबसे पहली बात 2 कार्बन का
जो अल्केन होता है उसको इथेन कहते हैं, उसमें Cl लगा दीजिए, क्लोरो हो गया। इसके बाद से पहुंचना कहाँ पर, ब्यूटेन पर, यानी कि अल्केन पर, यानी CH3 CH2 CH2 CH3, इस पर पहुंचना है। देखिए बहुत ही आसान चीज़ हो जाता है, इसी को हम कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक R कहिए, इसको X कहिए, यानी कि ये RX हो गया। RX हो गया, 2 कार्बन का है, 2 से 4 बनाना है, तो आपको पता है कि ऊर्जा रिएक्शन कितना आसानी से आप कर देते हैं ऊर्जा रिएक्शन। तो यहाँ पर देखिए Na, ठीक है ना, 2Na इधर से रख दीजिए और फिर प्लस इधर से भी X और R, यानी 2 मॉलिक्यूल जो है, 2 अणु RX का रहे, ठीक है ना। सोडियम के साथ अभिक्रिया कराते हैं ईथर के प्रेजेंस में, शुष्क ईथर के प्रेजेंस में, तो R और R आपको प्राप्त होता है, ठीक है ना, यही अल्केन हो गया। इसी तरह से अगर हमें इसके बारे में देखना है तो इसका भी 2 मॉलिक्यूल रखना पड़ेगा। कैसे, तो CH3 CH2 Cl, यहाँ पर 2Na, यहाँ से देखिए Cl इधर रखिए, CH2 CH3, देखिए तो यही चीज़ है ना, एक अणु यहाँ पर, दूसरा अणु यहाँ पर, सोडियम के साथ अभिक्रिया करा देते हैं, किसकी उपस्थिति में, तो ईथर के उपस्थिति में, यानी शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो हमारे पास क्या बचा यहाँ पर, बचा यहाँ पर CH3 CH2, इधर से क्या आया CH2 CH3, और इस तरह से देखते हैं यहाँ पर कि 4 कार्बन का अल्केन प्राप्त हो जाता है, जिसको हम कहते हैं ब्यूटेन। यानी चले थे क्लोरोइथेन से, सोडियम के साथ अभिक्रिया कराते हैं ईथर की उपस्थिति में, तो हमें ब्यूटेन प्राप्त होता है। और यह अभिक्रिया ऊर्जा अभिक्रिया है। इसके बारे में ऊर्जा अभिक्रिया, ऊर्जा फिट्टिक अभिक्रिया, इसके बाद फिट्टिक अभिक्रिया बहुत बेहतरीन ढंग से आपने समझ लिया है। चलिए पहले इतना को नोट कर लीजिए, और इससे आगे हम लोग फिर पढ़ते हैं अगले क्लास में, और वह नया चैप्टर के साथ, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर।